Now let's we start a new topic and derivation problem. Capstans of parallel plate capacitor when dielectric slab partially fills the space between plates. In the last video, we were discussing about capstans of parallel plate capacitor. अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब हमने क्या किया है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया है डाइलेक्ट्रिक ठीक है पार्शली फिल्ड कर दिया है इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसे भर दिया है तो देखेंगे इसके कैपेसिटेंस पर जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ड्यू टू इंडक्शन प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसमें प्लस टू माइनस होगी और बाहर क्या होगी प्लस टू माइनस होगी ठीक है। और इसकी जो टी है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो क्या है टी है और डिस्टेंस के जो सेपरेशन है प्लेट्स का सेपरेशन है वो क्या है स्मॉल डी है ठीक है। तो हम कैपेसिटेंस लास्ट वीडियो में क्या निकाला था हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। इफ B क्या है B इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स देन B इक्वल क्या हो जाएगा ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी क्योंकि B इक्वल क्या होता है E क्रॉस D ठीक है। तो यहाँ B पोटेंशियल डिफरेंस है B इक्वल ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी तो ई नॉट। अब हम क्या जानते हैं लास्ट में हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल क्या होता है ई नॉट अपॉन ई ठीक है। तो ई नॉट अपॉन ई ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ ई we put E नॉट अपॉन के तो E की जगह पर E नॉट अपॉन के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे E इक्वल ई नॉट अपॉन के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो B इक्वल ई नॉट के प्लस E की जगह हमने क्या रख दिया ई नॉट अपॉन के टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। अब दोनों ही उसमें क्या कॉमन है दोनों में कॉमन है ई नॉट हमने कॉमन ले लिया बिग ब्रैकेट लगाया डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के ये बचा ये इक्वेशन हमने सेकंड कह दिया ठीक है। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है प्लेट्स के बीच में फार्मूला होता है ई इक्वल ई नॉट लगा दो ई नॉट इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। और सिग्मा क्या होता है चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए इन प्लेस ऑफ सिग्मा भी पुट द क्यू अपॉन ए यहाँ पुट कर देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ठीक है। तो ई नॉट इक्वल क्यू एप्सिलॉन नॉट ए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे अब हम। तो बी इक्वल इन प्लेस ऑफ ई नॉट पुट द वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो B इक्वल क्या बन जाएगा ई नॉट की जगह हमने रख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है C इक्वल क्यू अपॉन बी तो क्यू अपॉन बी की वैल्यू पुट कर देंगे B की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है B इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखो ऊपर के क्यू है और नीचे भी क्यू है ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट है कहाँ पहुँच जाएगा बिल्कुल जस्ट ऊपर। तो C इक्वल एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C इक्वल क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स के बीच में रख दिया है तो कैपेसिटेंस देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के है। मतलब अगर टी इक्वल डी हो मतलब जो थिकनेस है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की
वो इक्वल डी के बराबर हो। मतलब क्या है, इस डायग्राम में देखें, जो ये टी है, अगर इस टी जो इसकी थिकनेस है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की, वो इस डी के क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, इस फार्मूले को कैसे बनाएंगे हम, डी इक्वल टी रख दें या टी इक्वल डी रख दें, एक ही चीज़ है। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के। क्योंकि अगर हम टी की जगह क्या यहाँ डी रखेंगे तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, डी अपॉन के बचेगा। इन प्लेस ऑफ टी की जगह हम डी रखेंगे, डी अपॉन के बचेगा, वही डी अपॉन के यहाँ बच रहा है। तो सी इक्वल क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए डी। ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड आ गई। तो आप अगर न्यूमेरिकल में पूछता है, ठीक है, कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है टू प्लेट्स के बीच कैपेसिटर की, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट से क्या बनेगा, के इक्वल सी अपॉन सी नॉट। ठीक है, और इससे पहले हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल क्या पढ़ चुके हैं, के इक्वल एफ सेलन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल सी अपॉन, ये ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होता है, ई नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा यहाँ। ठीक है, इस तरह से ये रिलेशन है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। ठीक है, के इक्वल सी अपॉन सी नॉट होता है, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई नॉट अपॉन ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे करते हैं। ठीक है।